बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेर आलम खान। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस पंप के हवाले से कि गैस पंप क्यों ज़रूरी है और कौन सा गैस पंप सही रह जाता है, उसकी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक फ्रिज का कंप्रेसर है। लोग इसके ज़रिए भी जो गैस पंप इसको बना लेते हैं। ये इसका एक इनर होता है, एक आउट होता है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत नुकसान का बायस बन सकता है, ठीक है। काफ़ी ब्लास्ट भी हो चुके हैं। तो जिस सूरत में आपने ये वाला तो हरगिज़ नहीं लगाना, ठीक है ना। ये किसी खतरे से कम नहीं है। अब मार्केट में दोस्तों ये जो है ना पंप आए हुए हैं, गैस पंप, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है। जैसे इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है, ऐसे गैस की लोड शेडिंग है। मतलब कि वो रात 9 बजे तक आई और सुबह 5-6 बजे वापस उसने आना। तो उस सूरत में आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो गैस सिलेंडर होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो उस सूरत में आपके लिए जो ये एक यूपीएस का काम करेगा, गैस यूपीएस का काम करेगा। तो ये कोई ज़्यादा वाट नहीं लेता, तकरीबन कोई 20 से 25 वाट ये लेता है। इलेक्ट्रिक है ये, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अपने घर की जो मेन सप्लाई है अपना गैस की, उसके साथ आपने अटैच करना है। जहाँ पे भी आपने चूल्हा लगाया हो, मैं आपको बजरिया प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ समझाऊंगा कि कैसे इसको लगाना और ये वाकई में ये वर्किंग करता है या कि ये बस बातें हैं। उसके बाद एक वो बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि इस पे सरकार की तरफ से पाबंदी है, ठीक है। कि मतलब आपने सुना होगा कि गैस पंप जो लगाते हैं वो रेट हो जाती है, मतलब सुई जो नादरन गैस वाले हैं उनकी तरफ से, और वो फिर आपका मीटर काट के ले जाते हैं। आपको भारी जुर्माना जो वो आयद करना पड़ता है उसका। लेकिन उस सूरत में, जिस सूरत में आप इसको मतलब चलाएंगे फुल स्पीड पे, इसके आगे दोस्तों ये डिम्बर बना हुआ, ठीक है। डिम्बर पे ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, ठीक है। उस सूरत में आप पकड़े जाते हैं, या उस सूरत में ये जुर्म है जिस सूरत में ये आप इसकी स्पीड बढ़ा देंगे और पीछे से मीटर की गरारियां जो है ना वो बहुत तेजी के साथ घूमेंगी। एक तो प्रेशर वैसे ही कम होता है, दूसरे नंबर पे आप जब कोई खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो वो गैस मतलब पीछे से तो 100% आ रही है, लेकिन आगे आपको जो है कोई वो 50% मिल रही होती है। तो आपके जो घर की जो पाइपलाइन होती है वो पुरानी हो चुकी होती है, जिस जिस सूरत में आप तक वो गैस सही तरह पहुंच नहीं पाती। तो उस सूरत में ये गैस पंप जो बहुत ही बेहतर रह जाएगा, और कोई ये ज्यादा महंगा नहीं। मार्केट में आपको जो है ये कोई 1200-1500 के दरमियान आपको मिल जाता है। इसमें क्वालिटी भी आती है, लेकिन ये भी गुजारा करता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो घर में बच्चे हैं उनको तो लोड शेडिंग से तो कोई नहीं है, कभी लोड शेडिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो उनको तो दूध फीडर वाला गर्म चाहिए, या कोई घर में मेहमान आ जाते हैं लेट नाइट, तो उस सूरत में भी हमें कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। अब हर बंदा जो है वो गैस सिलेंडर नहीं रख सकता। तो गैस सिलेंडर एक मतलब खतरनाक चीज है, उससे परहेज ही करना चाहिए। तो मैं दोस्तों अभी आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना और इसका वाकई में ये कोई काम है या कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये एक गैस का मेरे पास मेन पाइप है, ठीक है। मेन पाइप है, पीछे से गैस ऑन है, ठीक है। लेकिन ये गैस नहीं आ रही, ठीक है। इस वक्त रात के तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम है, ठीक है। तो पौने 1 बजे का टाइम है और इधर गैस नहीं आ रही। जहाँ पे मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, और भी जगहों पे नहीं आती। असल में ऐसा नहीं होता कि वो गैस पीछे से मुकम्मल बंद कर देते, वो गैस का जो प्रेशर होता है ना वो लो कर देते हैं, जिस सूरत में गैस हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इसलिए वो इस्तेमाल भी नहीं होती। तो इतनी गैस जरूर होती है कि आप इस पंप के जरिए आप अपने चूल्हे को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये इसका इनर है, ठीक है। यहाँ पे आप हम इसे जो है ना ये लगा लेते हैं इन साइड पे, ठीक है। ये इन साइड होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये चूल्हा है, ठीक है। इसका ये आउटपुट है, ठीक है।
ये हमने आउटपुट पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने जो है वो आउटपुट पे लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे इसको हमने ये वाला जो इसका सेंटर में लगा होगा ये नोजल, वो इसकी इनसाइड है, यानी कि जो आपके पास घर में मेन सप्लाई आ रही है आपने यहाँ इन साइड पे लगानी है, ठीक है। और इसकी आउटसाइड ये है, इस पे आपने ये चूल्हे को ज्वाइंट मतलब कि इसको लगा देना, ठीक है। उसके बाद हम इसे देंगे एक मेन सप्लाई, ठीक है। पहले मैं देख लूँ इसका डिम्बर ऑफ है, डिम्बर ऑफ है, ठीक है। ये आपके जो है सीधे हाथ पे जो है ना ये चलेगा और उल्टे हाथ पे ये बिल्कुल बंद हो गया। ये टिक टिक की आवाज भी इसमें मतलब कि ना ऑन ऑफ की आती है, ठीक है। अब ये हम इसे दे रहे हैं, पहले मैं आपको बगैर इसके इसको चला के दिखाता हूँ कि ये वाकई में गैस आ रही है या कि नहीं आ रही, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे गैस नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि अब वाकई ये गैस को मतलब कि प्रेशर बना के खींच लाता है, ठीक है। तो ये हम इसको जो है पहले ऑन करेंगे, ऑन कर लिया, यहाँ से इसका डिम्बर ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ से डिम्बर ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से ऑन करेंगे। अभी वो गैस खींच रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लगेंगे इसको। ये थोड़ी सी इसको आपने गैस जो है ना इसको ओपन रखना है, ये अभी एयर आ रही है, अभी गैस नहीं आ रही, ठीक है। फिर इसको बंद करें, फिर इसको चलाएं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया, ठीक है। ये इसकी स्पीडें हैं, ठीक है। ये तेज भी हो जाएंगी और कम भी हो जाएंगी, जितना आपको चाहिए आपने उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद इसको जो आपने बंद कर देना, ठीक है। ये इसका इतना सा बस काम है। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।